पैसे की कमी से परेशान हैं? हर महीने सैलरी आने का बेसब्री से इंतजार करते हैं? क्रेडिट कार्ड बिल्स देखकर रात में नींद नहीं आती? अगर आपका जवाब हाँ है तो आप अकेले नहीं हैं। लाखों लोग इसी फाइनेंशियल स्ट्रेस में जी रहे हैं, सोचते हैं कि कभी इस मनी प्रॉब्लम से निकलेंगे भी या नहीं। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आप सिर्फ 5 साल में अपनी पूरी लाइफ फाइनेंशियली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं? जी हाँ, केवल 5 साल में। आज से 30 साल की उम्र में एक ऑर्डिनरी व्यक्ति था जिसके बैंक अकाउंट में केवल $2.26 थे। डेली का खर्चा भी मुश्किल से चलता था। पेरेंट्स से पैसे मांगने में शर्म आती थी। फ्रेंड्स के सामने हमेशा यही बहाना बनाना पड़ता था कि बजट टाइट है। पर फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। उस व्यक्ति ने एक रेवोल्यूशनरी सिस्टम डिस्कवर किया, ऐसी स्ट्रैटेजी जो ट्रेडिशनल फाइनेंशियल एडवाइस से बिल्कुल अलग थी। रिजल्ट, महज 5 साल में उसने $1.25 मिलियन का नेटवर्थ अचीव किया। हाँ, आपने सही पढ़ा। एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आकर मिलियनेयर बनना पॉसिबल है। इस ट्रांसफॉर्मेशन के पीछे कोई लॉटरी नहीं थी, कोई इनहेरिटेंस नहीं मिली, कोई हाई पेइंग जॉब नहीं मिली। बस कुछ स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स थे, कुछ प्रूवन टेक्निक्स थी, कुछ माइंडसेट शिफ्ट्स जिन्होंने मैजिक कर दिया। अब वो सीक्रेट्स आपके सामने है, वो एग्जैक्ट रोड मैप जो आपकी फाइनेंशियल डेस्टिनी को कंप्लीटली चेंज कर देगा। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका ऑडियो बुक्स बाय इंदवार यूट्यूब चैनल में। आज की ऑडियो बुक है फाइनेंशियल फ्रीडम, अ प्रूवन पाथ टू ऑल द मनी यू विल एवर नीड बुक बाय ग्रांट सबत्य। तो चलिए शुरू करते हैं आज के बुक पर आधारित एक काल्पनिक कहानी। पटना की भीड़भाड़ वाली सड़कों पर अपनी पुरानी हीरो होंडा पर सवार होकर रमन चौहान रोजाना अपने छोटे से ऑफिस जाता था। उसकी उम्र 30 साल थी, लेकिन चेहरे पर चिंता की लकीरें इससे कहीं ज्यादा उम्र का एहसास दिलाती थीं। एक प्राइवेट कंपनी में डेटा एंट्री ऑपरेटर के रूप में काम करते हुए उसे महीने के 15,000 रुपए मिलते थे। ये अमाउंट उसके और उसकी माँ के लिए बमुश्किल काफी होती थी। रमन का बचपन गांव में गुजारा था। उसके पिता एक छोटे किसान थे जो 2 एकड़ जमीन पर धान उगाते थे। जब रमन कॉलेज में था तब एक एक्सीडेंट में उसके पिता की डेथ हो गई थी। तब से वो अकेले ही अपनी माँ की देखभाल कर रहा था। कॉलेज की डिग्री लेने के बाद भी उसे कोई अच्छी जॉब नहीं मिली थी। बिहार में अपॉर्चुनिटीज कम थी और कंपटीशन बहुत ज्यादा था। हर महीने की शुरुआत में जब सैलरी आती तो रमन को लगता कि इस बार मैनेज कर लेगा, लेकिन महीने के अंत तक पैसे खत्म हो जाते और उसे अपने दोस्त विकास से कुछ रुपीस उधार लेने पड़ते। यह साइकिल महीनों से चल रही थी। कभी कभी रात को सोते समय रमन सोचता कि क्या यही उसकी जिंदगी है? क्या वो हमेशा इसी तरह स्ट्रगल करता रहेगा? एक दिन ऑफिस में लंच ब्रेक के दौरान रमन अपने कॉलीग अमित के साथ बैठा था। अमित ने अपना स्मार्टफोन निकाला और कोई वीडियो देखने लगा। रमन ने पूछा कि क्या देख रहा है। अमित ने बताया कि वो फाइनेंशियल प्लानिंग और इन्वेस्टमेंट के बारे में वीडियोस देख रहा है। यार रमन, तुम भी ये सब देखो। मैंने कुछ महीने पहले म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना शुरू किया है, अभी तक अच्छा रिटर्न आ रहा है, अमित ने कहा। रमन को यह सब कॉम्प्लिकेटेड लगा। उसे लगा कि इन्वेस्टमेंट केवल अमीर लोगों के लिए होता है, लेकिन अमित का एंथुजियाज्म देखकर उसने भी उस वीडियो को ध्यान से देखा। वीडियो में एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट बता रहा था कि कैसे कम पैसों से भी वेल्थ क्रिएट की जा सकती है। उस रात घर जाकर रमन ने YouTube पर फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में और वीडियोस देखी। उसे पता चला कि SIP के थ्रू हर महीने छोटी अमाउंट इन्वेस्ट करके भी लॉन्ग टर्म में अच्छा पैसा बन सकता है। कॉम्पाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट उसे फैसिनेटिंग लगा। अगले दिन रमन ने अपने एक्सपेंसेस का हिसाब लगाया। उसकी मंथली इनकम 15,000 थी, किराया 3,000, खाना पीना 6,000, मेडिसिन और अपनी माँ की जरूरतें 3,000, बाकी मिसलेनियस एक्सपेंसेस। कुल मिलाकर 13 से 14,000 रुपीस खर्च हो जाते थे। बचत के नाम पर केवल 1-2 हजार बचते थे, वो भी अगर कोई इमरजेंसी ना आ जाए। रमन ने डिसाइड किया कि वो अपनी लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस लाएगा। उसने एक नोटबुक में अपने सभी एक्सपेंसेस लिखने शुरू किए। पहले वीक में ही उसे एहसास हुआ कि वो बहुत सारे अननेसेसरी चीजों पर पैसे खर्च करता था। डेली का टी स्टॉल, वीकेंड में फ्रेंड्स के साथ मूवी, कभी कभार पिज्जा ऑर्डर करना, ये सब छोटी छोटी चीजें थीं, लेकिन मिलाकर मंथली 2,000 रुपीस बन जाते थे। रमन ने स्लोली अपनी हैबिट्स चेंज करनी शुरू की। घर से टी बनाकर ऑफिस ले जाने लगा। वीकेंड एंटरटेनमेंट को कम कर दिया। फ्रेंड्स को भी बताया कि वो अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन इंप्रूव करने पर फोकस कर रहा है। कुछ दोस्त उसे माइजर कहने लगे, लेकिन विकास ने उसका सपोर्ट किया। 3 महीने बाद रमन के पास मंथली 3,000 रुपीस बचने लगे थे। अब वो इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग करने लगा। उसने विकास से सलाह ली, जो पहले से म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करता था। विकास ने उसे एक फाइनेंशियल एडवाइजर से मिलवाया। फाइनेंशियल एडवाइजर ने रमन को समझाया कि इन्वेस्टमेंट का मतलब केवल रिटर्न कमाना नहीं है, बल्कि एक सिस्टमैटिक अप्रोच अपनाना है। उसने रमन को बताया कि SIP के थ्रू मंथली 2,000 रुपीस इन्वेस्ट करके भी लॉन्ग टर्म में अच्छा कॉर्पस बन सकता है। देखिए रमन जी, अगर आप मंथली 2,000 रुपीस इन्वेस्ट करें और एवरेज 12% एनुअल रिटर्न मिले तो 15 साल में आपके पास लगभग 7 लाख रुपीस हो जाएंगे। 20 साल में ये अमाउंट 13 लाख से भी ज्यादा हो सकता है, एडवाइजर ने कैलकुलेटर दिखाते हुए बताया। रमन को यह सब मैजिक लग रहा था। कंपाउंड इंटरेस्ट की पावर को देखकर वो अमेज्ड था। उसने तुरंत 2,000 रुपीस मंथली का SIP स्टार्ट करने का डिसीजन लिया। एक डाइवर्सिफाइड इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट शुरू की।
पहले कुछ महीने मार्केट वोलेटिलिटी के कारण रमन का इन्वेस्टमेंट अप और डाउन होता रहा। कभी कभी तो लॉस भी दिखता था। रमन घबरा जाता और एडवाइजर को फोन करता। एडवाइजर ने उसे पेशेंस रखने की सलाह दी और बताया कि इक्विटी इन्वेस्टमेंट में शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस नॉर्मल हैं। 6 महीने बाद रमन के इन्वेस्टमेंट में स्लाइट प्रॉफिट आने लगा। यह देखकर उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा। उसने फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में और पढ़ना शुरू किया। लाइब्रेरी से बुक्स इश्यू करता, ऑनलाइन आर्टिकल्स पढ़ता। उसे पता चला कि केवल म्यूचुअल फंड्स ही नहीं बल्कि फिक्स्ड डिपॉजिट्स, पीपीएफ, ईएलएसएस और भी कई ऑप्शंस हैं। रमन ने अपनी इनकम को मल्टीपल स्ट्रीम्स में डिवाइड करने के बारे में भी सोचा। वीकेंड में पार्ट टाइम ट्यूशन लेना शुरू किया। गांव से आए कुछ स्टूडेंट्स को मैथमेटिक्स और साइंस पढ़ाने लगा। इससे उसे मंथली 2000 रुपीज एक्स्ट्रा मिलने लगे। अब रमन की मंथली इनकम 17,000 हो गई थी। एक्सपेंसेस कंट्रोल में थे तो बचत भी बढ़ गई। उसने अपना सिपी अमाउंट बढ़ाकर 3000 रुपीज कर दिया। बाकी पैसे से पीपीएफ अकाउंट भी ओपन करवाया। 1 साल बाद रमन के इन्वेस्टमेंट्स में अच्छा ग्रोथ दिखने लगा। मार्केट कंडीशंस फेवरेबल थी और उसके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में लगभग 15% रिटर्न आ रहा था। यह देखकर रमन का मोटिवेशन और भी बढ़ गया। रमन ने सोचा कि अगर वो अपनी मेन इनकम भी बढ़ा सके तो इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी और भी बढ़ जाएगी। उसने कंप्यूटर स्किल्स इंप्रूव करने पर फोकस किया। इवनिंग में कंप्यूटर कोचिंग क्लास ज्वाइन की। एक्सेल, पावर पॉइंट और एडवांस डेटा एनालिसिस सीखा। 6 महीने की हार्डवर्क के बाद रमन को एक बेटर अपॉर्चुनिटी मिली। एक एमएनसी कंपनी में डेटा एनालिस्ट की पोजीशन के लिए अप्लाई किया। इंटरव्यू में उसका परफॉर्मेंस अच्छा रहा। कंपनी ने उसे मंथली 25,000 रुपीज की सैलरी ऑफर की। न्यू जॉब में रमन को चैलेंजिंग वर्क मिला। उसे डेटा विजुअलाइजेशन, रिपोर्ट प्रिपरेशन और क्लाइंट प्रेजेंटेशंस करने पड़ते थे। इनिशियली थोड़ी डिफिकल्टी हुई लेकिन उसने क्विकली अडैप्ट कर लिया। कॉलीग्स भी हेल्पफुल थे। अब रमन की फाइनेंशियल सिचुएशन काफी इंप्रूव हो गई थी। मंथली इनकम बढ़ने के साथ ही उसने अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी भी रिफाइन की। उसने स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप फंड्स में डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाया। इंटरनेशनल फंड्स में भी थोड़ा इन्वेस्ट किया। रमन ने एक इमरजेंसी फंड भी क्रिएट किया। 6 महीने के एक्सपेंसेस के बराबर अमाउंट को लिक्विड फंड में रख दिया। ये फंड उसे मेंटल पीस देता था कि अगर कोई इमरजेंसी आ जाए तो वो फाइनेंशियली प्रिपेयर्ड है। 2 साल इन्वेस्टमेंट करने के बाद रमन का टोटल कॉर्पस लगभग 1 लाख रुपीज हो गया था। मार्केट में अच्छी ग्रोथ के कारण उसके इन्वेस्टमेंट्स में एवरेज 18% रिटर्न आ रहा था। ये देखकर रमन को एहसास हुआ कि वो सही राह पर है। अब रमन ने रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट करने के बारे में सोचा, लेकिन उसके एडवाइजर ने सलाह दी कि अभी पोर्टफोलियो को इक्विटी और डेट में बैलेंस रखे। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के लिए ज्यादा कैपिटल की जरूरत होती है। रमन ने अपनी नॉलेज और भी बढ़ाने के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग का कोर्स किया। वीकेंड में NISM सर्टिफिकेशन भी लिया। अब वो न केवल अपनी इन्वेस्टमेंट्स मैनेज करता था बल्कि अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को भी एडवाइस देने लगा था। विकास ने रमन से कहा, यार तुम तो बिल्कुल चेंज हो गए हो। पहले हमेशा पैसा की टेंशन रहती थी, अब तुम तो फाइनेंशियल एक्सपर्ट बन गए हो। रमन मुस्कुराकर बोला, विकास, सब कुछ माइंडसेट की बात है। जब मैंने मनी को एनिमी की जगह फ्रेंड समझना शुरू किया तब से सब कुछ चेंज हो गया। 3 साल बाद रमन का इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो लगभग 3 लाख रुपीस का हो गया था। उसने अपनी मदर को भी फाइनेंशियल प्लानिंग के बेनिफिट्स के बारे में समझाया। माँ ने भी अपनी छोटी सेविंग्स को सिस्टमैटिक वे में इन्वेस्ट करना शुरू किया। रमन का कॉन्फिडेंस लेवल काफी बढ़ गया था। ऑफिस में भी उसकी परफॉर्मेंस एक्सीलेंट रही। मैनेजर ने उसे टीम लीड पोजीशन के लिए रेकमेंड किया। प्रमोशन के साथ ही सैलरी भी 30,000 रुपीज मंथली हो गई। अब रमन ने एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में भी सोचना शुरू किया। उसके पास कुछ कैपिटल था, फाइनेंशियल नॉलेज थी और रिस्क लेने का करेज भी था। उसने वीकेंड में ऑनलाइन ट्यूटरिंग प्लेटफॉर्म स्टार्ट करने का प्लान बनाया। रमन ने एक सिंपल वेबसाइट बनवाई जहां बिहार के रूरल स्टूडेंट्स को ऑनलाइन क्लासेस दी जा सके। इनिशियली कुछ फ्रेंड्स ने मदद की। वर्ड ऑफ माउथ से स्लोली स्टूडेंट्स जुड़ने लगे। यह साइड बिजनेस से उसे मंथली 5,000 रुपीज एक्स्ट्रा इनकम होने लगी। 4 साल में रमन की टोटल मंथली इनकम लगभग 40,000 रुपीज हो गई थी। मेन जॉब से 30,000, ट्यूटरिंग बिजनेस से 10,000। एक्सपेंसेस भी प्रोपोर्शनली बढ़े थे, लेकिन लाइफस्टाइल अपग्रेड के बावजूद भी उसकी सेविंग्स रेट मेंटेन रही। रमन अब मंथली 10,000 रुपीज इन्वेस्ट करता था। म्यूचुअल फंड्स में 7,000, पीपीएफ में 1,500 और इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज के लिए 1,500 लिक्विड फंड में रखता था। उसका टोटल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो अब 8 लाख रुपीज के करीब पहुंच गया था। इस सक्सेस को देखकर रमन के कई फ्रेंड्स उससे एडवाइस लेने आते थे। कुछ ने तो उसे प्रोफेशनल फाइनेंशियल एडवाइजर बनने की सलाह भी दी, लेकिन रमन का फोकस अभी अपने गोल्स अचीव करने पर था। रमन ने अपने लिए स्पेसिफिक फाइनेंशियल गोल सेट किए थे। 35 की एज तक 50 लाख रुपीज का कॉर्पस बनाना था। 40 की एज तक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना था, यानी पैसिव इनकम से अपने मंथली एक्सपेंसेस कवर करना था। रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए रमन ने एक सिस्टमैटिक अप्रोच अपनाया। उसने पटना में एक छोटा प्लॉट बुक किया। EMI का ऑप्शन अवेलेबल था जो उसके मंथली बजट में फिट हो जाता था। ये प्लॉट इंडस्ट्रियल एरिया के पास था जहां फ्यूचर डेवलपमेंट की पॉसिबिलिटीज थीं। 5 साल की इन्वेस्टमेंट जर्नी में रमन का माइंडसेट कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो गया था। वो अब रिस्क को अपॉर्चुनिटी के रूप में देखता था।
मार्केट वोलेटिलिटी से डरता नहीं था, बल्कि SIP के थ्रू रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का बेनिफिट लेता था। रमन की ट्यूटरिंग बिजनेस भी एक्सपैंड हो रही थी। अब उसके साथ 2 और टीचर्स जुड़ गए थे। बिजनेस को प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर करने के लिए उसने एक CA से कंसल्टेशन लिया और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर करवाई। 6 साल बाद रमन का नेटवर्थ 15 लाख रुपीस क्रॉस कर गया था। म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में 10 लाख, रियल एस्टेट में 3 लाख, PPF में 1.5 लाख और इमरजेंसी फंड में 1.5 लाख था। यह अचीवमेंट उसके लिए बहुत बड़ी थी। रमन की सक्सेस स्टोरी गांव और शहर दोनों जगह फेमस हो गई थी। लोकल न्यूज़पेपर में भी उसका इंटरव्यू छपा था। फ्रॉम फाइनेंशियल स्ट्रगल टू फाइनेंशियल सक्सेस शीर्षक से आर्टिकल पब्लिश हुआ था। अब रमन ने अपने नॉलेज को शेयर करने के लिए वीकेंड में फाइनेंशियल लिटरेसी वर्कशॉप्स कंडक्ट करना शुरू किया। कॉलेज स्टूडेंट्स, यंग प्रोफेशनल्स और हाउसवाइफ्स को बेसिक फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में एजुकेट करता था। ये वर्कशॉप्स फ्री में कंडक्ट करता था क्योंकि उसका मानना था कि फाइनेंशियल एजुकेशन सबका राइट है। रमन की मदर भी अब प्राउड फील करती थी। उनका बेटा न केवल फाइनेंशियली स्टेबल हो गया था, बल्कि दूसरों की भी मदद कर रहा था। पहले चिंता रहती थी कि रमन का क्या होगा, अब वो दूसरों की मदद कर रहा है, माँ अक्सर नेबर से कहती थी। 7 साल की जर्नी में रमन ने रियलाइज किया कि फाइनेंशियल फ्रीडम केवल मनी एक्यूमुलेट करना नहीं है, ये एक माइंडसेट है, एक लाइफस्टाइल है। जब आपको पैसों की चिंता नहीं रहती, तब आप लाइफ के दूसरे एस्पेक्ट्स पर भी फोकस कर सकते हैं। रमन का बिजनेस भी अच्छा चल रहा था। अब वो प्योरली ऑनलाइन मॉडल पर स्विच हो गया था। कोविड पैंडेमिक के दौरान जब सब कुछ ऑनलाइन हो गया, तब उसका बिजनेस बूम हुआ। मंथली रेवेन्यू 1 लाख रुपीस क्रॉस कर गया था। 8 साल बाद रमन का टोटल नेटवर्थ 25 लाख रुपीस हो गया था। उसका ओरिजिनल गोल था 35 की एज तक 50 लाख का कॉर्पस बनाना। करंट ट्रेजेक्ट्री को देखते हुए यह गोल अचीवेबल लग रहा था। रमन ने अब इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन के बारे में भी सोचा। US मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स का ऑप्शन एक्सप्लोर किया। करेंसी डाइवर्सिफिकेशन से पोर्टफोलियो रिस्क और रिड्यूस हो जाता है। अब रमन की रेपुटेशन एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर और इन्वेस्टर के रूप में एस्टैब्लिश हो गई थी। कई यंग प्रोफेशनल्स उससे मेंटरशिप लेते थे। उसने एक इनफॉर्मल मेंटरशिप प्रोग्राम भी स्टार्ट किया था। 9 साल की जर्नी में रमन ने मैरिज के बारे में भी सोचना शुरू किया। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के साथ ही पर्सनल लाइफ को भी सेटल करना चाहता था। उसने अपने फ्यूचर पार्टनर के साथ फाइनेंशियल गोल्स की कंपैटिबिलिटी को भी प्रायोरिटी दी। रमन की शादी प्रिया से हुई, जो एक टीचर थी और फाइनेंशियल प्लानिंग में इंटरेस्ट रखती थी। दोनों ने मिलकर कंबाइंड फाइनेंशियल प्लानिंग की। 2 इनकम्स के साथ इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी और भी बढ़ गई। 10 साल बाद रमन और प्रिया का कंबाइंड नेटवर्थ 40 लाख रुपीस था। उनका मंथली पैसिव इनकम 15,000 रुपीस तक पहुंच गया था। यह अमाउंट उनके बेसिक मंथली एक्सपेंसेस को कवर कर देता था। रमन अब टेक्निकली फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गया था। उसका पैसिव इनकम उसके एक्सपेंसेस से मैच करने लगा था। लेकिन उसका गोल था कंप्लीट फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना, जहां पैसिव इनकम करंट लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए काफी हो। रमन और प्रिया ने अपनी ट्यूटरिंग बिजनेस को फर्दर स्केल किया। अब ये बिहार के अलावा झारखंड और उत्तर प्रदेश में भी ऑपरेट करती थी। मंथली रेवेन्यू 3 लाख रुपीस क्रॉस कर गया था। 11 साल बाद रमन का सक्सेस स्टोरी एक केस स्टडी बन गया था। बिजनेस स्कूल्स में उसकी जर्नी को एग्जाम्पल के रूप में प्रेजेंट किया जाता था। हाउ टू अचीव फाइनेंशियल फ्रीडम विद लिमिटेड रिसोर्सेज टॉपिक पर वो रेगुलरली लेक्चर्स देता था। रमन ने अब एंजल इन्वेस्टिंग में भी इंटरेस्ट लेना शुरू किया। कुछ प्रॉमिसिंग स्टार्टअप्स में स्मॉल अमाउंट्स इन्वेस्ट किए। यह हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड इन्वेस्टमेंट था, लेकिन उसके डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो का छोटा हिस्सा था। 12 साल की जर्नी कंप्लीट होने पर रमन का नेटवर्थ 60 लाख रुपीस था। उसका मंथली पैसिव इनकम 25,000 रुपीस था, जो उसकी करंट लाइफस्टाइल को कंफर्टेबली सपोर्ट करता था। रमन अब कंप्लीट फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर चुका था। वह चाहता तो अपनी जॉब छोड़ सकता था, लेकिन उसे अपना काम पैशन था और वो कंटिन्यू करना चाहता था। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब ये था कि अब वो चॉइस के साथ काम करता था, कंपल्शन के साथ नहीं। रमन की स्टोरी बिहार के युवाओं के लिए इंस्पिरेशन बन गई थी। उसने प्रूव किया था कि लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ भी सिस्टमैटिक प्लानिंग और डिसिप्लिन से फाइनेंशियल गोल्स अचीव किए जा सकते हैं। उसका मंत्रा था स्टार्ट स्मॉल, थिंक बिग, स्टे कंसिस्टेंट। अब रमन रेगुलरली मोटिवेशनल टॉक्स देता था। स्कूल्स, कॉलेजेस और कॉर्पोरेट ऑफिसेज में फाइनेंशियल लिटरेसी के प्रोग्राम्स कंडक्ट करता था। उसका मैसेज सिंपल था, फाइनेंशियल प्लानिंग रॉकेट साइंस नहीं है, बेसिक प्रिंसिपल्स फॉलो करें और पेशेंट रहें। 13 साल बाद रमन और प्रिया ने अपनी एक सब्सिडियरी कंपनी लॉन्च की, जो स्पेसिफिकली फाइनेंशियल एजुकेशन और कंसल्टिंग में स्पेशलाइज थी। ये वेंचर भी सक्सेसफुल रहा और उनकी टोटल वेल्थ क्रिएशन में कंट्रीब्यूट किया। अब रमन का नेटवर्थ 1 करोड़ रुपीस क्रॉस कर गया था। वो उस लड़के से बहुत आगे निकल गया था जो कभी महीने के अंत में दोस्त से रुपीस उधार मांगता था। उसकी ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो गई थी। रमन अक्सर सोचता था कि अगर उसने 14 साल पहले फाइनेंशियल प्लानिंग स्टार्ट नहीं की होती तो आज भी वो सेम सिचुएशन में होता। कंपाउंड इंटरेस्ट की पावर और सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट अप्रोच ने उसकी जिंदगी कंप्लीटली चेंज कर दी थी। आज रमन की मंथली पैसिव इनकम 50,000 रुपीस है। उसका एक्टिव इनकम भी लाख रुपीस मंथली है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब उसे पैसों की चिंता नहीं रहती। वह अपने पैशन प्रोजेक्ट्स पर फोकस कर सकता है।
रमन का अल्टीमेट गोल है कि वो अपनी वेल्थ का एक हिस्सा सोशल कॉजेज के लिए यूज करे। उसने एक फाउंडेशन स्टार्ट करने का प्लान बनाया है जो रूरल एरियाज में फाइनेंशियल लिटरेसी प्रमोट करेगा। 14 साल की जर्नी में रमन ने जो सबसे इंपॉर्टेंट लेसन सीखा वो ये था कि फाइनेंशियल फ्रीडम केवल मनी एक्यूमुलेट करने के बारे में नहीं है, ये फ्रीडम ऑफ चॉइस देता है। आप अपने टर्म्स पर लाइफ कर सकते हैं। आज जब रमन अपने गांव जाता है तो लोग उसे रिस्पेक्ट के साथ देखते हैं। वो सेम हम्बल पर्सन है लेकिन अब फाइनेंशियली एम्पावर्ड है। उसने अपने रिलेटिव्स को भी फाइनेंशियल प्लानिंग के बेनिफिट्स के बारे में एजुकेट किया है। रमन की स्टोरी इंस्पायर करती है क्योंकि वो प्रूव करती है कि सर्कमस्टांसेस आपको डिफाइन नहीं करते, आपकी चॉइसेस और एक्शंस आपके फ्यूचर को शेप करते हैं। एक डेटा एंट्री ऑपरेटर से सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर और इन्वेस्टर बनने का जर्नी आसान नहीं था लेकिन पॉसिबल था। अब रमन का मैसेज सभी यूथ के लिए है, स्टार्ट नाउ, स्टार्ट स्मॉल बट स्टार्ट। टाइम की पावर को अंडर एस्टिमेट मत करिए। कंसिस्टेंट एफर्ट्स और कंपाउंड इंटरेस्ट मिलकर मैजिक क्रिएट करते हैं। आपका फाइनेंशियल फ्रीडम जर्नी आज से शुरू हो सकता है। रमन चौहान की ये स्टोरी फाइनेंशियल लिटरेसी और सिस्टमैटिक प्लानिंग की पावर को डेमोन्स्ट्रेट करती है। ये दिखाती है कि कैसे एक ऑर्डिनरी पर्सन एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स अचीव कर सकता है अगर वो राइट प्रिंसिपल्स फॉलो करे और कंसिस्टेंट रहे। फाइनेंशियल फ्रीडम एक डेस्टिनेशन नहीं है बल्कि एक जर्नी है। रमन ने ये जर्नी सक्सेसफुली कंप्लीट की है और अब वो दूसरों को भी ये पाथ दिखा रहा है। उसकी लेगेसी केवल वेल्थ क्रिएशन में नहीं है बल्कि फाइनेंशियल एजुकेशन और एम्पावरमेंट में है। यह स्टोरी हमें यह भी सिखाती है कि सक्सेस ओवरनाइट नहीं आती, यह ईयर्स की हार्ड वर्क, डिसिप्लिन और स्मार्ट चॉइसेस का रिजल्ट होता है। रमन ने छोटी शुरुआत की थी लेकिन बिग ड्रीम्स रखे थे। उसने प्रूव किया कि ड्रीम्स अचीवेबल हैं अगर आप राइट अप्रोच अपनाएं। आज रमन फाइनेंशियली फ्री है लेकिन वो वर्किंग स्टॉप नहीं करना चाहता क्योंकि अब वो पैशन के साथ काम करता है, प्रेशर के साथ नहीं। यही तो है फाइनेंशियल फ्रीडम का एक्चुअल मीनिंग, जब आप चॉइस के साथ डिसीजंस ले सकें, कंपल्शन के साथ नहीं। रमन चौहान की ये इंस्पायरिंग जर्नी हमें मोटिवेट करती है कि हम भी अपने फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकते हैं। बस जरूरत है डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी और राइट नॉलेज की। फाइनेंशियल फ्रीडम सबका राइट है और सबका गोल होना चाहिए। अब जानते हैं बुक की कुछ बातें। ग्रांट सबाते की इस रेवोल्यूशनरी बुक में जो स्ट्रैटेजीज और प्रिंसिपल्स आपने सीखे हैं वे सिर्फ थियरी नहीं है, ये वही एग्जैक्ट मेथड्स हैं जिन्होंने ग्रांट को सिर्फ 5 साल में $2.25 से $1.25 मिलियन तक का जर्नी पूरा करने में हेल्प की। लेकिन यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जर्नी सिर्फ मनी के बारे में नहीं है, ये आपकी कंप्लीट लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के बारे में है। जब आप मॉर्निंग में उठें तो ये सोचकर नहीं कि आपको ऑफिस जाना है क्योंकि बिल्स पे करने हैं, बल्कि ये सोचकर कि आज आप क्या करना चाहते हैं। इमेजिन करिए कि आपके पास अनलिमिटेड टाइम है अपने फैमिली के साथ स्पेंड करने के लिए, अपने हॉबीज परस्यू करने के लिए या उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जिसका आपने हमेशा सपना देखा है। यही है रियल फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब। इस बुक की जर्नी में हमने देखा है कि कैसे ट्रेडिशनल रिटायरमेंट प्लानिंग एक आउटडेटेड कॉन्सेप्ट है। 65 साल की एज तक वेट करना और फिर लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ जीना, ये कोई लाइफ नहीं है। आज के युग में जब टेक्नोलॉजी और अपॉर्चुनिटीज की कोई कमी नहीं है, आप अपने 20, 30 या 40 में ही फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव कर सकते हैं। सबसे पहले हमने सीखा कि फाइनेंशियल फ्रीडम का सच्चा मतलब ये नहीं है कि आपके पास कितने करोड़ हैं, बल्कि ये है कि आप कितने समय तक बिना काम किए अपनी करंट लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकते हैं। ये एक माइंडसेट शिफ्ट है जो आपकी पूरी अप्रोच को चेंज कर देता है। जब आप पैसे को एक टूल की तरह देखना शुरू करते हैं, न कि गोल की तरह, तब असली मैजिक होता है। हमने डिटेल से समझा कि कैसे कंपाउंड इंटरेस्ट आपका सबसे बड़ा एलाय है। आइंस्टाइन ने इसे 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहा था और वो बिल्कुल सही थे। जब आप यंग एज में इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं तो टाइम आपके फेवर में काम करता है। हर साल जो आप वेट करते हैं, आप पोटेंशियली लाखों रुपए का लॉस कर रहे होते हैं। यही कारण है कि ये बुक रिपीटेडली एम्फसाइज करती है कि द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट वाज येस्टरडे, द सेकंड बेस्ट टाइम इज नाउ। बुक में दिए गए कैलकुलेशंस और एग्जाम्पल से ये क्लियर हो जाता है कि एवरेज इनकम वाला पर्सन भी सिस्टमैटिक अप्रोच से फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकता है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन ये डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी की डिमांड करता है। जब आप अपने एक्सपेंसेस ट्रैक करना शुरू करते हैं और रियलाइज करते हैं कि आप कितना पैसा अननेसेसरी चीजों पर वेस्ट कर रहे थे, तो वो एक आई ओपनिंग मोमेंट होता है। ग्रांट की स्टोरी से हमें यह भी पता चलता है कि फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए आपको मिलियनेयर बनने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ उतना पैसा चाहिए जो आपके एनुअल एक्सपेंसेस का 25 गुना हो। ये 4% रूल है जो मैथमेटिकली प्रूव करता है कि आप सेफली अपने पोर्टफोलियो से हर साल 4% विड्रॉ कर सकते हैं और आपका प्रिंसिपल अमाउंट कभी खत्म नहीं होगा। इस कॉन्सेप्ट को इंडियन कॉन्टेक्स्ट में समझें तो अगर आपके मंथली एक्सपेंसेस 50,000 रुपीज हैं तो आपको 1.5 करोड़ रुपीज का पोर्टफोलियो चाहिए। ये अमाउंट सुनने में बहुत ज्यादा लग सकती है, लेकिन जब आप सिस्टमैटिक इन्वेस्टिंग के साथ कंपाउंड ग्रोथ का पावर देखते हैं तो ये बिल्कुल अचीवेबल गोल लगता है। बुक में दिए गए मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स का कॉन्सेप्ट पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट है आज के युग में। केवल सैलरी पर डिपेंड रहना एक रिस्की स्ट्रैटेजी है। आपको साइड हसल्स, पैसिव इनकम सोर्सेज और इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू अपनी इनकम को डाइवर्सिफाई करना चाहिए।
डिजिटल एज में अपॉर्चुनिटीज की कोई कमी नहीं है। फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन बिजनेसेस, कंटेंट क्रिएशन, एफिलिएट मार्केटिंग, रेंटल इनकम, डिविडेंड स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स और भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ग्रांट का अप्रोच ये है कि पहले आप अपनी अर्निंग पोटेंशियल को मैक्सिमाइज करें, फिर अपने एक्सपेंसेस को ऑप्टिमाइज करें और अंत में हर पॉसिबल रुपी को इन्वेस्ट करें। ये तीनों स्टेप्स इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। कई लोग सिर्फ एक्सपेंसेस कट करने पर फोकस करते हैं और इनकम बढ़ाने को इग्नोर कर देते हैं, जो एक लिमिटिंग अप्रोच है। एक्सपेंस ऑप्टिमाइजेशन का मतलब ये नहीं है कि आप माइजर बन जाएं। इसका मतलब है कि आप कॉन्शियस चॉइसेस बनाएं। उन चीजों पर पैसा स्पेंड करें जो आपको रियल हैप्पीनेस और वैल्यू देती हैं, और उन चीजों को कट करें जो सिर्फ शो ऑफ के लिए हैं या हैबिट से आप कर रहे हैं। ये लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के बारे में है, न कि लाइफ एंजॉय नहीं करने के बारे में। इन्वेस्टमेंट के मामले में बुक का क्लियर मैसेज ये है कि स्टॉक मार्केट लॉन्ग टर्म में सबसे बेहतर रिटर्न्स देता है। इंडेक्स फंड्स और ETFs के थ्रू आप इजीली डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना सकते हैं विदाउट डीप मार्केट नॉलेज। ये अप्रोच प्रूवन है और थाउजेंड्स ऑफ सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स ने इसे फॉलो किया है। इंडियन मार्केट में भी अब ये ऑप्शंस इजीली अवेलेबल हैं। रियल एस्टेट भी एक इंपॉर्टेंट एसेट क्लास है, लेकिन बुक ये वार्न करती है कि अपना प्राइमरी रेजिडेंस को इन्वेस्टमेंट न समझें। ये एक लाइफस्टाइल चॉइस है, इन्वेस्टमेंट नहीं। रियल वेल्थ बिल्डिंग रेंटल प्रॉपर्टीज, REITs या कमर्शियल रियल एस्टेट के थ्रू होती है, न कि आपके रहने वाले घर से। बुक में दिए गए टैक्स ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रेटजीज भी बहुत वैल्यूबल है। इंडिया में भी आपके पास 80C, 80D और अन्य सेक्शंस के थ्रू टैक्स सेविंग्स के मल्टीपल ऑप्शंस हैं। ELSS म्यूचुअल फंड्स, PPF, EPF, NPS जैसे इंस्ट्रूमेंट्स न केवल टैक्स सेव करते हैं बल्कि वेल्थ बिल्डिंग में भी हेल्प करते हैं। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि फाइनेंशियल फ्रीडम का जर्नी इंडिविजुअल है। आपका गोल 1 करोड़ रुपीस का हो सकता है या 10 करोड़ रुपए का। यह डिपेंड करता है आपकी लाइफस्टाइल, फैमिली सिचुएशन और ड्रीम्स पर। इंपॉर्टेंट यह है कि आप अपना नंबर कैलकुलेट करें और उसके टुवर्ड कंसिस्टेंटली काम करें। बुक का एक और पावरफुल मैसेज ये है कि आप जितनी जल्दी स्टार्ट करेंगे उतना आसान होगा। 25 साल की एज में स्टार्ट करने वाले को 35 साल की एज में स्टार्ट करने वाले के कंपैरिजन में बहुत कम मंथली इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी सेम गोल अचीव करने के लिए। ये मैथमेटिकल फैक्ट है, इमोशनल स्टेटमेंट नहीं। ग्रांट की स्टोरी इंस्पायर करती है लेकिन इंटिमिडेट भी कर सकती है। ये जरूरी नहीं है कि आप भी 5 साल में मिलियनेयर बन जाएं। अगर आप 10 साल या 15 साल में फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करते हैं तो भी ये एक इनक्रेडिबल अचीवमेंट है। कंपैरिजन ट्रैप में न पड़ें, अपने ओन पेस पर काम करें। मेंटल और इमोशनल एस्पेक्ट्स भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। मनी के साथ आपका रिलेशनशिप कैसा है? क्या आप स्कैसिटी माइंडसेट रखते हैं या अबंडेंस माइंडसेट? क्या आप मनी को प्रॉब्लम समझते हैं या सोल्यूशन? यह माइंडसेट शिफ्ट्स आपकी जर्नी को सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट करते हैं। बुक में दिए गए ऑटोमेशन टेक्निक्स मॉडर्न फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कॉर्नरस्टोन है। ऑटोमेटिक सिप्स, ऑटोमेटिक बिल पेमेंट्स, ऑटोमेटिक ट्रांसफर्स टू सेविंग्स अकाउंट, ये सब सेटअप करने से आपको डिसिप्लिन की प्रॉब्लम नहीं होती। टेक्नोलॉजी आपका फ्रेंड है, इसका प्रॉपर यूज करें। इमरजेंसी फंड की इंपॉर्टेंस को भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। 6 से 12 महीने का एक्सपेंस कवर करने वाला इमरजेंसी फंड आपको अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन से प्रोटेक्ट करता है और आपको अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स डिस्टर्ब नहीं करने पड़ते। ये फाउंडेशन है जिसके बिना वेल्थ बिल्डिंग रिस्की हो जाती है। इंश्योरेंस भी फाइनेंशियल प्लानिंग का इंपॉर्टेंट पार्ट है। टर्म लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस आपको मेजर फाइनेंशियल सेटबैक से प्रोटेक्ट करते हैं। ये कॉस्ट होती है, इन्वेस्टमेंट नहीं, लेकिन जरूरी कॉस्ट है। अंडर इंश्योर्ड रहना आपकी पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग को रिस्क में डाल सकता है। बुक का अप्रोच होलिस्टिक है, केवल इन्वेस्टिंग के बारे में नहीं। ये आपकी कंप्लीट फाइनेंशियल लाइफ को ऑर्गेनाइज करने के बारे में है। बजट बनाना, डेट मैनेजमेंट, क्रेडिट स्कोर इंप्रूवमेंट, टैक्स प्लानिंग, एस्टेट प्लानिंग, सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। यहाँ पर यह बात भी इंपॉर्टेंट है कि फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के बाद आप क्या करेंगे। यह क्वेश्चन पहले से सोचना जरूरी है, क्योंकि सडनली अनलिमिटेड टाइम मिलना भी ओवरवेलमिंग हो सकता है। कई लोग अचीव करने के बाद डिप्रेशन में जा जाते हैं क्योंकि उनका पर्पस खत्म हो जाता है। ग्रांट सजेस्ट करते हैं कि आप अपने पैशंस आइडेंटिफाई करें, सोशल कॉजेज फाइंड करें जिनमें आप कंट्रीब्यूट कर सकें, रिलेशनशिप स्ट्रेंथन करें और पर्सनल ग्रोथ पर फोकस करें। फाइनेंशियल फ्रीडम आपको ये सब करने का टाइम और रिसोर्सेज देती है। बुक में दिए गए केस स्टडीज और एग्जाम्पल से ये क्लियर होता है कि ये जर्नी केवल हाई इनकम वाले लोगों के लिए नहीं है। टीचर्स, नर्सेज, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, स्मॉल बिजनेस ओनर्स, सभी ने डिफरेंट टाइमलाइंस में फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव की है सिस्टमैटिक अप्रोच और लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। टेक्नोलॉजी का रोल मॉडर्न वेल्थ बिल्डिंग में क्रूशियल है। एप्स और टूल्स के थ्रू ट्रैकिंग ईजियर हो गई है, इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म्स एक्सेसिबल हो गए हैं और इन्फॉर्मेशन की अवेलेबिलिटी बढ़ गई है। आपको इन टूल्स का लेवरेज करना चाहिए। सोशल प्रेशर और लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन दो बिगेस्ट एनिमीज हैं फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी में। जब आपके फ्रेंड्स लग्जरी कार्स बाय करते हैं या एक्सपेंसिव वेकेशंस जाते हैं तो आपको भी फोमो हो सकता है। यहाँ पर आपको अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को रिमेंबर रखना होगा और पीयर प्रेशर को रेजिस्ट करना होगा। बुक ये भी एम्फसाइज करती है कि आप अकेले ये जर्नी नहीं कर सकते। आपको लाइक माइंडेड कम्युनिटी चाहिए, मेंटर चाहिए और सपोर्टिव फैमिली चाहिए। फाइनेंशियल लिटरेसी भी कंटिन्यूअसली इंप्रूव करते रहना जरूरी है। बुक्स पढ़ें, पॉडकास्ट सुनें, कोर्सेज करें और एक्सपर्ट से सीखें। मिस्टेक्स होंगी और ये नॉर्मल है।
ग्रांट भी अपनी मिस्टेक्स शेयर करते हैं बुक में। इंपॉर्टेंट ये है कि आप मिस्टेक्स से सीखें और कंटिन्यू करते रहें। परफेक्ट टाइमिंग का वेट ना करें, परफेक्ट नॉलेज का वेट ना करें। स्टार्ट विद वॉट यू हैव, वेयर यू आर। यह जर्नी आपको केवल फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं देती बल्कि कॉन्फिडेंस भी देती है। जब आपको पता होता है कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं तो आपकी डिसीजन मेकिंग इंप्रूव हो जाती है। आप कैलकुलेटेड रिस्क्स ले सकते हैं, अपने प्रिंसिपल्स के लिए स्टैंड कर सकते हैं और ऑथेंटिक लाइफ जी सकते हैं। बुक का फाइनल मैसेज ये है कि फाइनेंशियल फ्रीडम एक डेस्टिनेशन नहीं है, एक जर्नी है। ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, कंटिन्यूअस लर्निंग, अडैप्टिंग और ऑप्टिमाइजिंग की। मार्केट्स चेंज होते रहेंगे, इकोनॉमिक कंडीशंस चेंज होती रहेंगी, आपकी पर्सनल सिचुएशन भी चेंज होगी। आपको फ्लेक्सिबल रहना होगा और स्ट्रैटेजीज को एडजस्ट करते रहना होगा। ग्रांट की ऑथेंटिसिटी और ट्रांसपेरेंसी इंस्पायर करती है। वो अपने स्ट्रगल्स, डाउट्स और फेलियर्स के बारे में ओपनली बात करते हैं। ये रियलिस्टिक पिक्चर देता है कि ये जर्नी इजी नहीं है लेकिन डेफिनेटली वर्थ है। अब सवाल ये है कि आप कब स्टार्ट करेंगे। आज रात सोते टाइम ये सोचकर नहीं कि कल स्टार्ट करूंगा, बल्कि आज ही कुछ एक्शन लेकर। अपना नेटवर्थ कैलकुलेट करें, अपने मंथली एक्सपेंसेस ट्रैक करना स्टार्ट करें, अपना फर्स्ट इन्वेस्टमेंट अकाउंट खोलें। स्मॉल एक्शन ले लेकिन कंसिस्टेंट एक्शन ले। ये बुक आपको रोड मैप देती है लेकिन जर्नी आपको करनी है। हर चैप्टर में प्रैक्टिकल स्टेप्स दिए गए हैं, हर कॉन्सेप्ट के साथ एक्शनेबल एडवाइस है। ये सिर्फ पढ़ने की बुक नहीं है, ये इम्प्लीमेंटेशन की बुक है। फाइनेंशियल फ्रीडम केवल मनी की फ्रीडम नहीं है, ये चॉइसेस की फ्रीडम है। चॉइस की आप कहाँ रहना चाहते हैं, किसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, कौन सा काम करना चाहते हैं या बिल्कुल काम ना करना चाहते हैं। ये अल्टीमेट फ्रीडम है जो मनी आपको देती है। ग्रांट का मैसेज क्लियर है, आप भी ये कर सकते हैं। थाउजेंड्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल ने एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स अचीव किए हैं इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करके। आप में भी वो सब कुछ है जो चाहिए, बस आपको शुरुआत करनी है और कंसिस्टेंट रहना है। इस बुक को पढ़ने के बाद अगर आप कोई भी एक्शन नहीं लेते तो ये टाइम वेस्ट है। नॉलेज विदाउट एक्शन वर्थलेस है। आपके पास इंफॉर्मेशन है, टूल्स हैं, स्ट्रैटेजीज हैं, अब आपको सिर्फ एग्जीक्यूशन करनी है। रिमेंबर करें, हर सक्सेसफुल इन्वेस्टर की शुरुआत फर्स्ट इन्वेस्टमेंट से हुई थी। हर मिलियनेयर का फर्स्ट अर्निंग 1 रुपी था। हर एक्सपर्ट कभी बिगिनर था। आप भी शुरुआत करें और कंसिस्टेंटली काम करते रहें। यह जर्नी चैलेंजिंग होगी लेकिन रिवॉर्डिंग भी होगी। आपको सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे, डिलेड ग्रेटिफिकेशन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और पेशेंस रखना पड़ेगा। लेकिन जब आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करेंगे तो आप रियलाइज करेंगे कि हर सैक्रिफाइस वर्थ थी। आपकी फ्यूचर सेल्फ आपको थैंक करेगी उन डिसीजंस के लिए जो आप आज लेंगे। आपकी फैमिली को बेनिफिट होगा उस फाइनेंशियल सिक्योरिटी से जो आप क्रिएट करेंगे। आपकी लेगेसी बनेगी उस वेल्थ से जो आप बिल्ड करेंगे। इसलिए आज ही डिसाइड करें कि आप अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये डिसीजन आपकी लाइफ चेंज कर देगी, आपके फैमिली की लाइफ चेंज कर देगी और आने वाली जनरेशंस के लिए फाउंडेशन सेट कर देगी। ग्रांट सबतियर ने प्रूव कर दिया है कि ये पॉसिबल है। अब आपकी बारी है प्रूव करने की कि आप भी ये कर सकते हैं। Your journey to financial freedom starts now. The question is not whether you can do it, the question is when you will start. आपका फ्यूचर आपका वेट कर रहा है। वो फ्यूचर जहां आप फाइनेंशियली फ्री हैं, जहां आप अपनी टर्म्स पर लाइफ जी रहे हैं, जहां मनी आपकी प्रॉब्लम नहीं बल्कि टूल है। यह फ्यूचर आपकी रीच में है, बस आपको पहला स्टेप लेना है। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि अगली कहानी कौन सी सुननी है। आपका कमेंट पिन किया जा सकता है, तो दिल से कुछ लिखिए और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साथ में उस बेल आइकन को दबाना जरूरी है ताकि अगली ऑडियो बुक की घंटी सबसे पहले आपके पास बजे। मिलते हैं अगली ऑडियो बुक में। सुनते रहिए, सीखते रहिए।